भारतीय बाजारों में जो कुछ भी आपको देखने को मिला उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय बाजारों की तेज़ी अभी रुकने वाली नहीं है। जो कुछ गिरावट आई थी वो रेगुलेटरी गिरावट थी। सेबी में जिस प्रकार की चिंताएं थी, उसके अलावा जिस प्रकार से एपीआईज के लिए जो डिस्क्लेमर आता हुआ दिखाई दिया था कि सोमवार से जो सोमवार निकला है वहाँ से उनके ऊपर 5% जुर्माना लगता हुआ नजर आएगा यदि वो सभी डिटेल्स सेबी को नहीं देते हैं तो। और उसी वजह से भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट थी वो हो चुकी है। भारतीय बाजार करेक्शन हो चुका है। भारतीय बाजार आपने आज देखा होगा कि 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA सभी के ऊपर की आज की क्लोजिंग जो कि काफ़ी शानदार है। और ये क्लोजिंग ये दर्शा दी है कि भारतीय बाज़ारों का जो डेटा है, इकोनॉमी डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, वो किस प्रकार से पहले था, आने वाले दिनों में किस प्रकार से रहेगा। ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुछ नीचे बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आ रही है, उनका ये मानना है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स है, यानी कि जो मीटिंग्स है फेड की, वहाँ पे 25 BPS की दर से रेट कट हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो अर्थशास्त्री है वो 50 बेसिस पॉइंट की दर से मान रहे हैं कि अमेरिकी बाज़ारों में जो रेट कट है वो हो सकती हैं। वही बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी कई चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। बैंक ऑफ जापान जहाँ पे कि पिछली बार भी रेट हाइक हुआ था, उनका मानना है कि थोड़ी बहुत रेट हाइक फिर से नेक्स्ट वीक में आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि चिंताएं पहले अगस्त के महीने की शुरुआत में बैंक ऑफ जापान की तरफ से ही बनती हुई दिखाई दी थी रेट हाइक के कारण, और फिर से रेट हाइक होना थोड़ा नेगेटिव संकेत है। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए ये है कि जो सर्वे है वो होता हुआ दिखाई दिया, और वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है भारतीय बाज़ारों का आरबीआई की तरफ से जो आना है वो 3.5% की दर से ही रहने वाला है। आरबीआई का जो टारगेट था, आरबीआई गवर्नर जो कि एक बेस्ट गवर्नर है, जिनको बहुत बड़े अवार्ड भी मिले थे बेस्ट गवर्नर का, उनकी तरफ से बातें आई थी कि यदि इन्फ्लेशन 4% तक की दर से ही रहेगा तो फिर भारतीय बाज़ारों में भी रेट कट की संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो चिंताएं हैं वो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से हैं, और वो है रिसेशन को लेकर। जिस प्रकार से बड़े अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि जो रेट कट है वो जो है 50 बेसिस पॉइंट की दर से इस बार होना चाहिए। वैसे हो तो पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन जो फेड की नाकामी है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऐसी बातें आने के बाद फेड गवर्नर और सचेत हो गए हैं कि किस रेट से ब्याज दरें कम करनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा वहाँ पे भी आना है, और उस पर नज़रें जो है फेड गवर्नर की पहले से ही बनी हुई है। 25,000 का लेवल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुट राइटिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। करीब 28 लाख और हिट होते हुए आज दिखाई दिए हैं, जबकि 26 लाख पहले थे। वहीं जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत शानदार पोजीशन 25,000 के लेवलों पे, 25,100 के लेवलों पे भी करीब 16 लाख की पुट राइटिंग एड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कॉल राइटर्स 11 लाख एड हुए हैं, 61 लाख की कॉल राइटिंग, 26 लाख की पुट राइटिंग्स 25,100 के लेवलों पे आपको देखने को मिली थी। और इसी वजह से बाजार लास्ट के टाइम में नीचे भी आपको आता हुआ दिखाई दिया था। 200 पे आप यहाँ पे देखोगे तो 200 पे कॉल राइटर्स करते हुए दिखाई दिए हैं, पुट राइटर्स थोड़ी बहुत ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 24,900 का, जहाँ पे आपका 20 EMA भी पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपका स्टॉप लॉस भी इन लेवलों के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हुए नजर आए हैं, पुट राइटर्स ऐड होते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं। चार्ट्स में आपको साफ संकेत मिल रहे होंगे कि किस प्रकार की तेज़ी आज देखने को मिली है। कल यदि 25,150 का लेवल पार हो जाएगा तो 190 और 250 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा नीचे की तरफ 10 EMA टूटता है तो फिर आपको 20 EMA देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं। जय हिंद।